तो आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए इतिहास को पन्नों को पलटना जरूरी है। पहली बार 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने थे। ये वो साल था 2005 का जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। तब आरसीपी को प्रधान सचिव बनाया गया था। आरसीपी तब यूपी कैडर के अधिकारी थे। धीरे धीरे आरसीपी जेटीयू में महत्वपूर्ण पदों पर जाते गए। आरसीपी ने वीआरएस ले लिया। शासन में प्रभावी होने के साथ ही जनता दल यूनाइटेड में भी ताकतवर वो होते गए। वीआरएस लिया और फिर जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी। राज्यसभा भेजने के साथ साथ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया। नीतीश के कारण ही केंद्र सरकार में मंत्री पद वो हासिल कर पाए। आरसीपी मोदी सरकार में इस्पात मंत्री थे, लेकिन इस बार जेडीयू ने आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजा और आरसीपी की कुर्सी चली गई। अब आरसीपी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल यही है कि क्या जेडीयू को अब तक इन चीजों की जानकारी नहीं थी? जेडीयू ने पहले इस तरह की शिकायत क्यों नहीं की? क्या बीजेपी से नजदीकी आरसीपी की मुश्किल की सबसे बड़ी वजह है? ये वो तमाम सवाल है जो इस कार्रवाई के बाद, इस सवाल जवाब के बाद और इस तरह की तल्खी के बाद उठने स्वाभाविक हैं। जेडीयू से आरसीपी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। जेडीयू ने आरसीपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बताया। लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर आरोप लगे हैं तो उसका बिंदुवार जवाब देकर हम पार्टी छोड़ने का फैसला करते तो बात समझ में आती। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और क्या से क्या कह दिया? कहा कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो जन्म और पुनर्जन्म के नए विशेषज्ञ राजनीति में आए कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, 7 जन्म होता है। तो वर्तमान जन्म में तो कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी तो नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आरसीपी सिंह जी और जनता दल यूनाइटेड का मामला है। इसमें हम लोग का कुछ मतलब नहीं है, कुछ इसमें बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन किसी भी दल में राजनीतिक सूचना जरूरी है और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इसका सही और गलत का मूल्यांकन करने वाला कोई दूसरा कोई है। ये आरसीपी सिंह जी हो सकता है नई पार्टी बनाए, जैसा कि वो कह रहे हैं, बना सकते हैं। तो हो सकता है वो नई पार्टी बनाए, हो सकता है वो नई पार्टी बनते ही सबसे पहले भाजपा का समर्थन करे। हो सकता है कि ईडी के अफसर रोज उनको सलामी ठोके और कुछ और जमीनों के पते बताएं कि आप ये जमीन भी खरीद लीजिए। लखीसराय में बच्चे की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। गुस्साए लोगों ने जमकर यहां बवाल काटा और सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर बवाल किया है। फिलहाल मौके पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लखीसराय की ये तस्वीर जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने 13 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। परिजनों की तरफ से मुआवजे की मांग की जानी शुरू की गई। जमकर ड्राइवर और खलासी को पीटा जाता है। हालांकि पुलिस पहुंचती है। इन दोनों को भीड़ के चंगुल से निकाला जरूर गया, लेकिन देखिए किस तरह का आक्रोश यहां सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां ग्रामीण मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस को भी इस आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस के वाहन पर ही देखिए कैसे ग्रामीण जो है वो सवार हो जाते हैं। इस वक्त स्थिति यहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। और बड़ी खबर आ रही है, एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा फैला रहा था, ये प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। बिहार का रहने वाला शख्स मोहसिन, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के बाटला हाउस से शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर बाटला हाउस से ये शख्स की गिरफ्तारी संभव हुई है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का ही रहने वाला है। मोहसिन ने हाल के ही दिनों में बाटला हाउस इलाके में अपना ठिकाना बनाया था और जानकारी ये भी मिल रही है कि एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन के सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। एनआईए को यह पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस शख्स की तरफ से किया जा रहा था।
साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि यहां न सिर्फ पूरी तरह से रेडलाइज्ड किया जा रहा था, बल्कि आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी ये शख्स था। और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, एक बड़ी कामयाबी इस आतंकी की भी, क्योंकि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, ये एक बड़ी चिंता का विषय। निश्चित तौर पर देखिए, एक केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और जिस तरह से आरोपी मोहसिन अहमद के खिलाफ जांच एजेंसी को ये जानकारी मिली थी कि ये काफी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, और जिस तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस के कई संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था, और 25 जून को एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था। उस एफआईआर के मुताबिक ही कई आरोपियों को तलाशा जा रहा था, जिसमें कि मोहसिन अहमद को उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात में बाटला हाउस इलाके में छापेमारी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आगे की पड़ताल, आगे की जो पूछताछ है वो मोहसिन से इस वक्त में की जा रही है। थोड़ी देर के बाद ही इस मामले में एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर एक कंफर्मेशन जो है, औपचारिक तौर पर पुष्टि भी वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो जिन संगीन धाराओं के तहत मोहसिन की गिरफ्तारी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। और मोहसिन के बारे में बताया जाता है कि इनके जो परिवार वाले हैं, ये मूल रूप से ये बिहार मूल का रहने वाला है, और इनके पिता का नाम मोहम्मद शकील अहमद है। और फिलहाल जो है राजधानी दिल्ली स्थित जो बाटला हाउस इलाका है, जो वहाँ पे जोरबाई एक्सटेंशन है, वहाँ पर एफ ब्लॉक में रहते थे। तो एफ ब्लॉक में रहने के दौरान में किस तरह से संदिग्ध गतिविधियों में जुड़ा, किस तरह से ये आतंकी संगठन के लिए कई तरह के इंफॉर्मेशन जुटाने में जुटा, तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और तफ्तीश करने के बाद हो सकता है कि बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, और कई जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां इस शख्स से अब पूछताछ के दौरान भी निकालने की कोशिश एनआईए की टीम की तरफ से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मार्च निकालने वाले हैं। आरजेडी ने मार्च को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आरजेडी ऑफिस में अभी भी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पार्टी के अनुसार लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कैसी है इस मार्च की तैयारी, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च है आज। सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, खाद की कमी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज महागठबंधन की तरफ से जमकर प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा, और कई ऐसे मुद्दों पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। इस मार्च को लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका समर्थन भी तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी इस मार्च को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से बड़ा आयोजन किया गया था, और उसके बाद विपक्ष की भूमिका निभा रहे आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अंतिम चरण में ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो भी यहाँ कंप्लीट किया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय को पूरी तरीके से पोस्टरों से पाट दिया गया है, और सिर्फ कार्यालय ही नहीं, राजधानी पटना में हर जगह प्रतिरोध मार्च के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ये मार्च सगुना मोड़ से शुरू होगा, और पटना के कई जगह होते हुए समरनाले में ये मार्च जाएगा, और इस मार्च में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजद की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये जो मार्च किया जाएगा इसमें लोग शामिल होंगे। इसके लिए पहले से तैयारी की गई है। नुक्कड़ नाटक सभाओं करके लोगों को बताया गया है कि आखिर ये प्रतिरोध मार्च क्यों किया जा रहा है और ये कितनी जरूरी है। जिस तरीके से बिहार में लगातार सुखाड़ से लोग परेशान हैं, खाद की कमी से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होगा, और इसके लिए इस तरीके से प्रतिरोध मार्च करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आज महागठबंधन के तमाम घटक दल
एक साथ मिलकर प्रतिरोध मार्च करेंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मार्च को लीड करेंगे और उनकी अगुवाई में ये बड़ा मार्च होगा जो राजधानी पटना की सड़क होते हुए समाहरणालय तक जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।